क्या आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए अभी हम लोग अगली यूनिट स्टार्ट करते हैं और जो भी रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हैं ऑपरैंप वाले ये हम ट्यूब क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अगली यूनिट जो हम लोग की सेकंड यूनिट है दैट इज बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एंड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर that is BJT and field effect transistor. FET। इसको हमें डिस्कस करने से पहले जो हमारे पास एम्पलीफायर सर्किट होती है, हमने आपको बताया था एम्पलीफायर में हमारे पास होता है किसी भी सिग्नल के एनर्जी लेवल को बूस्टअप करना या उसकी मैग्नीट्यूड को बढ़ाने का जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफायर कहते हैं। और एम्पलीफायर सर्किट डिजाइन का जो की एलिमेंट होता है वो ट्रांजिस्टर होता है। और ट्रांजिस्टर का मतलब यह होता है कि ट्रांजिस्टर का फुल फॉर्म में जो हमारे पास जो लेटर बना हुआ है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स दैट इज ट्रांसफर प्लस रजिस्टर। इन दोनों वर्ड्स को मिला के ट्रांजिस्टर वर्ड बना हुआ है। ट्रांजिस्टर का यूज करके हम लोग एम्पलीफायर सर्किट डिजाइन करते हैं। तो ट्रांसफर प्लस रजिस्टर के मतलब क्या समझने वाली बात है कि अगर मान लीजिए कि सेम करंट को हम लो रेजिस्टेंस रीजन से हाई रेजिस्टेंस रीजन में ट्रांसफर करते हैं। मान लो कि एक करंट है वो एक लो रेजिस्टेंस रीजन में फ्लो हो रही है, मतलब आर की वैल्यू कम है। सेम उसी करंट को अगर हम हाई रेजिस्टेंस रीजन में फ्लो करा दें मीन्स आर की वैल्यू बढ़ जाए तो V इक्वल टू आई आर से वोल्टेज लेवल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यस। सिंपल सा एक लाइन याद करना कि ट्रांजिस्टर का मतलब होता है ट्रांसफर प्लस रजिस्टर, और इसमें सेम करंट को हम लो रेजिस्टेंस रीजन से हाई रेजिस्टेंस रीजन में ट्रांसफर करेंगे। अभी आगे हम क्लियर करेंगे इसका मतलब क्या है, लेकिन ये लाइन ध्यान रखना दिमाग में कि सेम करंट इज ट्रांसफर फ्रॉम लो रेजिस्टेंस रीजन टू हाई रेजिस्टेंस रीजन टू बूस्ट अप या फिर एम्पलीफाई द सिग्नल। अब हम लोग को जो ट्रांजिस्टर डिस्कस करना है ये दो तरीके के ट्रांजिस्टर हम लोग को डिस्कस करने हैं। अभी आपको हमने बताया एक हमें डिस्कस करना है FET दैट इज फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और दूसरा जो हमें डिस्कस करना है दैट इज BJT यानी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि मेंशन द डिफरेंसेस बिटवीन BJT एंड FET। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में डिफरेंस होता है। तो BJT जो हम बोल रहे हैं इसमें बी फॉर कौन सा वर्ड यूज किया गया है? बाइपोलर। और इतना आपको बताया हमने कि सेमीकंडक्टर में जो करंट फ्लो होती है, सेमीकंडक्टर में दो तरह के कैरियर्स प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स, दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे पास BJT में जो करंट फ्लो होती है वो इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों को से फ्लो होती है। इसी वजह से हम इसे कहते हैं ये बाइपोलर डिवाइस है, यानी BJT इज ए बाइपोलर डिवाइस। यहीं से क्वेश्चन बनता है कि बाइपोलर का मतलब क्या है। याद रखिएगा बाइपोलर मतलब दो पोल्स मत बोल दीजिएगा। बाइपोलर का मतलब यह होता है कि इन BJT द करंट कंडक्शन is due to the both type of charge carrier electrons as well as holes। इसी तरह जो FET होता है ये यूनिपोलर डिवाइस होती है, यूनिपोलर डिवाइस। यूनिपोलर इन द सेंस कि इसमें जो करंट फ्लो होगी वो या तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो होगी या तो होल्स की वजह से फ्लो होगी केवल। तो बाइपोलर और यूनिपोलर का मतलब समझ आ रहा है? यस सर। बहुत सिंपल सी बात है। बाइपोलर मतलब दोनों कैरियर को से करंट फ्लो होगी, यूनिपोलर मींस सिंगल कैरियर को से करंट फ्लो होगी, या तो इलेक्ट्रॉन या तो होल्स। इसके अलावा हमारे पास जो BJT होता है वह करंट कंट्रोल डिवाइस होता है, करंट कंट्रोल डिवाइस। अब यहाँ पे करंट कंट्रोल डिवाइस का मतलब क्या है तो बता रहे हैं, यहाँ पे वन रहेगा और दूसरा डिफरेंस यहाँ हमारे पास होता है कि यह वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। अगर हम
इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा एम्पलीफायर की बात करें तो एम्पलीफायर को अगर हम ऐसे इंडिकेट कर रहे हैं, ये हमारे पास एम्पलीफायर हो गया, सपोज कर लीजिए। एम्पलीफायर जो होता है ये टू पोर्ट नेटवर्क होता है। टू पोर्ट नेटवर्क, टू पोर्ट मतलब दो इनपुट टर्मिनल होते हैं जिसको हम कहेंगे इनपुट पोर्ट, इनपुट पोर्ट, और दो आउटपुट टर्मिनल होते हैं जिसको हम कहेंगे आउटपुट पोर्ट। तो इनपुट पोर्ट पे जो वोल्टेज है वो वी इन कह लीजिए, और यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है उसे आई इन कह लीजिए। एक लोड रेजिस्टेंस सपोज कर लीजिए जिसे हमें एम्पलीफाइड आउटपुट प्रोवाइड करना है, तो समझने की कोशिश करिएगा। तो हमारे पास एम्पलीफाइड आउटपुट हमें लोड रेजिस्टेंस आर को प्रोवाइड करना है, जबकि हमारे पास जो वोल्टेज सोर्स अवेलेबल था वी इन, वो एक स्मॉल वोल्टेज सोर्स अवेलेबल था। हम उसे एम्पलीफाई करेंगे और जो एम्पलीफाइड आउटपुट होगा उसे लोड को प्रोवाइड कर देंगे। तो आउटपुट टर्मिनल पर जो करंट फ्लो होगी उसे हम कहेंगे आउटपुट करंट आई नॉट, और आउटपुट वोल्टेज जो है मिलेगा उसे हम कहेंगे आउटपुट वोल्टेज वी नॉट। अब जब यहाँ पे कनेक्शन आप करोगे तो ये जो आउटपुट करंट जितना ज्यादा होगी आउटपुट वोल्टेज उतना ज्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वी नॉट इक्वल आई नॉट इंटू आर एल। जो आउटपुट करंट जितनी ज्यादा होगी तो लोड के क्रॉस वोल्टेज भी उतना ही ज्यादा हमें मिलेगा। अब यहाँ हमारे पास जो बीजेटी होता है, बीजेटी के केस में जो आउटपुट करंट होती है वो इनपुट करंट पर डिपेंड करती है। यहीं पे लिख दे रहे हैं, इन बीजेटी द आउटपुट करंट इज ए फंक्शन ऑफ इनपुट करंट। यानी अगर हम इनपुट करंट चेंज करते हैं तो आउटपुट करंट चेंज होती है, और आउटपुट करंट अगर चेंज होगा तो आउटपुट वोल्टेज चेंज होगा, लोड वोल्टेज। जबकि जो एफईटी होता है इसमें जो आउटपुट करंट होती है वो इनपुट वोल्टेज पर डिपेंड करती है, यानी फंक्शन ऑफ वी इन। ठीक है, तो वोल्टेज कंट्रोल और करंट कंट्रोल का मतलब क्लियर हो रहा है? अभी कुछ बेसिक चीजें। यस सर। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा कि आउटपुट करंट किसका फंक्शन है। आउटपुट हमेशा इनपुट का फंक्शन होता है। हम यहाँ पे आउटपुट करंट को फोकस कर रहे हैं क्योंकि आउटपुट करंट जितना ज्यादा होगा लोड वोल्टेज भी उतना ही ज्यादा होगा। आरएल तो फिक्स हमारे पास है। तो आउटपुट करंट अगर इनपुट करंट पर डिपेंड करेगी तो उसे करंट कंट्रोल कहेंगे, यानी आउटपुट करंट की जो फंक्शन ऑफ इनपुट वोल्टेज उसे वोल्टेज कंट्रोल कहेंगे। तो दो डिफरेंसेस बताया हमने बीजेटी और एफईटी में। बाकी जो डिफरेंसेस हैं हम यहाँ आगे आप लोग को डिस्कस करेंगे, अभी समझाएंगे, समझ नहीं आएगा, जैसे इसका ऑपरेशन डिस्कस करेंगे डिफरेंस हम बताते जाएंगे। तो अगर नोटबुक में इस रजिस्टर में नोट कर रहे हो तो इसके नीचे थोड़ी जगह छोड़ देना अभी, कम से कम 3-4 लाइन, 3-4 डिफरेंसेस और बताएंगे हम आगे। ठीक है, अब हमारे पास हम लोग आते हैं बीजेटी पे। तो बीजेटी जो हमारे पास डिस्कस करना हम लोगों को, यह बीजेटी दो तरीके का होता है। एक होता है एनपीएन और दूसरा होता है पीएनपी। और डिफरेंस, इसका डिफिनेशन कैसे बीजेटी कैसे डिफाइन करोगे? तो बीजेटी इज ए सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर टू टर्मिनल डिवाइस। बीजेटी इज ए सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर थ्री टर्मिनल डिवाइस। डायोड में कितने टर्मिनल होते थे? 2। यहाँ पे हमारे जो बीजेटी हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें 3 टर्मिनल्स होंगे। ठीक है, इट इज फॉर्म बाय सैंडविचिंग, सैंडविच खाते होंगे आप लोग, सैंडविचिंग अ पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर बिटवीन अपोजिट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। ये जो लाइन बोले इसको, इसका मतलब समझ में आया ना? यस सर। It is formed by sandwiching a p-type semiconductor or n-type semiconductor between opposite type of semiconductor। इसका मतलब यह होता है। अब यहाँ हमारे पास अगर हम इस डिफिनेशन वाइज कंस्ट्रक्शन की बात करें तो देखो, अगर हम मान लो कि हमने एक n-type सेमीकंडक्टर लिया, मान लो एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया, इसका अपोजिट टाइप कौन सा होगा? पी टाइप। पी टाइप। दोनों साइड में पी टाइप का सेमीकंडक्टर कर देंगे। और इसके बाद ये जो 3 अलग अलग रीजन मिल रहे हैं, जैसे पहला रीजन पी रीजन है, इसके इस एंड पे हम लोग यहाँ मेटेलिक लेयर डिपॉजिट करते हैं और एक टर्मिनल से ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसको ड्रॉ मत करिए, हम बताएंगे तब ड्रॉ करिएगा। यहाँ पे एक मेटेलिक लेयर ड्रॉ किया और यहाँ से एक टर्मिनल हमने ड्रॉ कर लिया, फिर यहाँ से एक टर्मिनल डिजाइन कर दिया हमने। तो जो इसमें देखोगे तो सबसे राइट वाला जो रीजन है वो सबसे बड़ा दिखाया गया है। यस सर। तो इस सबसे बड़ा जो रीजन होता है इसे हम कलेक्टर रीजन कहते हैं और इस टर्मिनल को कलेक्टर करंट कहेंगे। और सबसे छोटा रीजन कौन सा है?
बेस बीच वाला बेस बीच वाला जो सबसे छोटा रीजन होता है उसको हम बेस रीजन कहते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग जो टर्मिनल होगा उसे बेस टर्मिनल कहेंगे। और जो मीडियम साइज का हमारे पास है दैट इज इमीटर रीजन और उसे हम ई से लिखते हैं इमीटर टर्मिनल। तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ पीएनपी बीजेटी। सिमिलरली अगर हम चाहें तो एनपीएन भी बना सकते हैं। एनपीएन में क्या होगा, सबसे बड़ा स्टिल हमारे पास कलेक्टर रहेगा और सबसे छोटा बीच में हमने पी टाइप लिया, इसका अपोजिट एन टाइप लिया। तो यहाँ हमारे पास जो ट्रांजिस्टर बनेगा इसे हम कहेंगे एनपीएन। अगेन टर्मिनल सेम रहेंगे, बेस टर्मिनल, कलेक्टर टर्मिनल एंड इमीटर टर्मिनल। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इस कंस्ट्रक्शन को शो करें तो सबसे बड़ी एरिया कलेक्टर की दिखाएंगे और सबसे स्मॉलेस्ट एरिया बेस की दिखाएंगे और इमीटर इन दोनों के बीच में कहीं रहेगा। ये दोनों डायग्राम से क्लियर हो रहा है? यस सर। ठीक है, अब इनके सिंबल्स की बात करते हैं। देखिए हमने क्या बताया है कि इट इज अ सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर थ्री टर्मिनल डिवाइस फॉर्म्ड बाय सैंडविचिंग अ पी टाइप सेमीकंडक्टर और या एन टाइप सेमीकंडक्टर बिटवीन अपोजिट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। इसको से दो तरह के बीजेटी होते हैं, पीएनपी होता है और एनपीएन होता है। अब इसमें अगर हम एक चीज ध्यान रखिएगा, सिंबल अगर बात करें तो सिंबल में हम इसका रखते हैं, एक सर्किल लेते हैं, सर्किल के अंदर यह बेस रीजन है मान लो, ये बेस रीजन सबसे पहले हमको दिखा देंगे, दिस इज बेस रीजन। अब बेस की एक साइड से कलेक्टर कनेक्टेड है और दूसरे साइड से इमीटर कनेक्टेड है। ये ध्यान रखिएगा, क्या इमीटर और बेस आपस में इमीटर और कलेक्टर आपस में कनेक्टेड हैं? डायग्राम को देखो। नो सर। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसा मत करिएगा कि तीनों एक ही जगह पर दिखा दें, मतलब कलेक्टर वाला साइड एक एंड पर दिखाइएगा और इमीटर एक साइड पर दिखाइएगा। तीनों लाइनें ऐसे मत बना दीजिएगा कि ये बीजेटी हुआ है, कलेक्टर हो गया या इमीटर हो गया। ये सिंबल गलत हो जाएगा क्योंकि सिंबल में दिख रहा है कि कलेक्टर और इमीटर भी आपस में कनेक्टेड हैं, लेकिन एक्चुअल में कंस्ट्रक्शन में कलेक्टर और इमीटर आपस में कनेक्टेड नहीं होते हैं। तो इस वजह से सिंबल में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज का। ठीक है, सिमिलरली यहाँ हमारे पास अगर हम एनपीएन का सिंबल बनाएं तो एनपीएन का सिंबल भी सेम रहता है। यह बेस साइड हो गया, जैसे बेस, फिर बेस से हमने कलेक्टर कनेक्ट किया और बेस से ही हमने इमीटर कनेक्ट किया। नाउ हाउ विल वी डिस्टिंग्विश कि कौन सा सिंबल एनपीएन का है और कौन सा सिंबल पीएनपी का है, यह कैसे समझेंगे? एरो लगा के इमीटर सर, एरो का एरो लगा तो वह एरो क्या इंडिकेट करता है? फ्लो ऑफ करंट। फ्लो ऑफ करंट। देखिए अगर यहाँ पे हम बात करें अगर किसी भी ट्रांजिस्टर को लो, फॉर एग्जांपल पीएनपी ट्रांजिस्टर को अगर लें तो उसमें कितने पीएन जंक्शन हैं? दो जंक्शन है। एक जंक्शन हमारे पास यहाँ पे है फॉरवर्ड बायस में। जिसे क्या बेटा? नहीं सर, कुछ नहीं। एक जंक्शन हमारे पास इमीटर और बेस के बीच में है और दूसरा जंक्शन कलेक्टर और बेस के बीच में है। दो पीएन जंक्शन दिख रहे हैं दोनों डायग्राम में। यस सर। तो हमारे पास जो इमीटर टर्मिनल को जो आप एरो लगाते हो वह यह इंडिकेट करता है कि अगर इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो तो करंट का डायरेक्शन किधर होगा, ध्यान रखिएगा। जो आप एरो सिंबल में एरो देखते हो वह एरो इंडिकेट यह करता है कि अगर इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस है तो करंट का डायरेक्शन किधर है। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। अब ये बताओ Yes, sir. पहले वाले पीएनपी की बात करें, अगर हम जो जंक्शन दिख रहा है वो इमीटर बेस जंक्शन है। अगर हमने इसको फॉरवर्ड बायस कर दिया, दिस इज इमीटर बेस जंक्शन, इसको हमने फॉरवर्ड बायस कर दिया, पीएन जंक्शन जब फॉरवर्ड बायस होता है तो करंट किधर फ्लो होती है? पी टू एन, पी एन टू पी, P2N। P2N। यानी इमीटर से बेस की तरफ करंट जाएगी। यस सर। तो यहाँ Yes, sir. यहाँ पे जो एरो लगाओगे, अगर ये अंदर की तरफ आप लगा दोगे तो ये सिंबल किसका हो जाएगा? पीएनपी। PNP है। अच्छा, ये PNP. एनपीएन वाला सिंबल दिख रहा है कि इरेज हो गया है? यस सर। काला काला
काला काला दिख रहा है? हाँ सर। तो इसमें हमारे पास अगर यहाँ पे इमीटर बेस जंक्शन को, इस जंक्शन को अगर फॉरवर्ड बायस कर दो आप इमीटर बेस जंक्शन को, तो करंट किधर फ्लो होगी? P2N अगेन, और P2N मतलब बेस टू यस इमीटर। सर, यस सर। तो यहाँ नहीं, यहाँ हमारे पास एरो जो होगा ये बाहर की तरफ होगा, बेस टू इमीटर। तो एरो अगर बाहर की तरफ है तो वो हमारे पास NPN होगा, एरो अगर अंदर की तरफ है तो कौन सा हो जाएगा? PNP हो जाएगा। अब सर्किट में टर्मिनल्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगर मान लो कोई सर्किट है उसमें ट्रांजिस्टर का सिंबल बना हुआ है, तो जिस ब्रांच में एरो है वो कौन सा टर्मिनल? एमीटर हो। इमीटर। एमीटर और जिस टर्मिनल पे बाकी दोनों टर्मिनल आ रहे हैं सर बेस वो बेस, और तीसरा जो बचा वो क्या हो जाएगा? कलेक्टर। कलेक्टर हो जाएगा। कलेक्टर। टर्मिनल्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे ना? यस सर Yes, sir. और सिंबल्स में किसी को कोई दिक्कत? नो सर। ठीक। अब जरा ये सोचो कि एक पीएन जंक्शन जब होता था, मान लो एक पीएन जंक्शन, तो उसकी दो बाइसिंग कंडीशन हो सकती थी। या हाँ, एक चीज और यहाँ नोट कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लो, एरिया वाइज कलेक्टर इज ग्रेटर देन इमीटर इज ग्रेटर देन बेस। इसका मतलब क्या है? हेलो, कलेक्टर का ज्यादा पोर्शन, कलेक्टर में पी का ज्यादा पोर्शन होता है एज कंपैरिजन टू एमीटर। कलेक्टर सबसे बड़ा होता है, बेस सबसे छोटा होता है। ये सबसे छोटा होता है। अब जब पी टाइप या एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हो तो उसमें डॉपिंग भी तो किया गया होगा। यस सर। तो यस सर। इसमें अब नीचे एक दूसरा पॉइंट लिख लेना, डॉपिंग वाइज इमीटर इज ग्रेटर देन कलेक्टर एंड इज ग्रेटर देन बेस। नोट हो गया? यस सर। क्या है? हमने क्या बोला है? डॉपिंग वाइज इमीटर इज ग्रेटर देन कलेक्टर एंड इज ग्रेटर देन बेस। इसका मीनिंग क्या समझ रहे हैं? सर एमीटर में सबसे ज्यादा डोपिंग होती है। एमीटर हाईली डोप्ड होता है और बेस, सर बेस सबसे कम डोपिंग होती है। और सबसे कम। कलेक्टर में मीडियम डॉपिंग होती है। मीडियम में। ठीक है। तो सबसे गया गुजरा रीजन कौन सा है? बेस। चाहे डॉपिंग वाइज बेस। बात किया जाए, चाहे एरिया वाइज बात किया जाए, सबसे लिस्ट हमेशा क्या है? बेस। और कलेक्टर मतलब सपोज करो मैं बॉल कैच करनी हो तो एरिया ज्यादा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? यस सर। ज्यादा आसानी से कैच हो सकता है, तो उसका नाम कलेक्टर, तो उसको मतलब उसको कैच ही करना है। और क्या कैच करना है आगे डिस्कस होगा। तो उसकी एरिया सबसे ज्यादा रखते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, बेस सबसे गया गुजरा होता है और कलेक्टर को कलेक्ट करना है तो उसकी एरिया सबसे ज्यादा रखी जाती है। और इमीटर को इमिट करना है, तो इमिट करने मतलब उसमें चार्ज करिए और उसे इमिट करना है, तो उसमें डॉपिंग सबसे ज्यादा रखी जाती है। ओके। यस सर। अब आपको सर रीजन से डॉपिंग का कोई मतलब नहीं है? नहीं, रीजन अलग एक कैरेक्टरिस्टिक है, डॉपिंग एक अलग कैरेक्टरिस्टिक है। अच्छा सर, ठीक है। रीजन मतलब उसकी साइज, फिजिकल साइज। चूंकि 2D डायग्राम है तो हम उसे एरियाज कर देते हैं, लेकिन उसकी फिजिकल साइज से मतलब होता है वहां पे। ओके। अब यहाँ हमारे पास आपने अभी बताया कि सर एक पीएन जंक्शन होता है तो दो बाइसिंग कंडीशन हो सकती है, तो फॉरवर्ड बायस या तो रिवर्स बायस। तो इस ट्रांजिस्टर में कितने जंक्शन दिख रहे हैं? 3 जंक्शन सॉरी 2 जंक्शन 2 है। तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं बाइसिंग वाइज? 4। या तो दोनों फॉरवर्ड रहे या तो दोनों रिवर्स रहे, या तो दोनों रिवर्स में, या तो पहला फॉरवर्ड है दूसरा रिवर्स रहे, एक बायस है या इसका अपोजिट कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ट्रांजिस्टर का मोड ऑफ ऑपरेशन डिसाइड होता है। एक हेडिंग डाल लीजिए, मोड ऑफ ऑपरेशन, टेबल बनाना है। मोड और रीजन ऑफ ऑपरेशन ऑफ बीजेटी। हेलो, यस सर। यस सर। ये नॉट रिस्पॉन्डिंग दिखा रहा है, दैट्स व्हाई। अच्छा,
हाँ, तो आप हेडिंग डालिए मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ बीजेटी, एक टेबल बना लो 4 कॉलम का। अभी हैंग कर रहा है, वो काम नहीं कर रहा हमारा पेन, इसको हम बोल के लिखवा दे रहे हैं। 4 कॉलम पे एक टेबल बना लीजिए, अगर एंड हो जाए मीटिंग तो बीच फिर ज्वाइन कर लीजिएगा। पहले कॉलम में हेडिंग डाल लो इमीटर बेस जंक्शन